ठीक है, लास्ट कोड बताओ कहाँ पे किया था मैं? ये दोनों कर लिए थे। ओ, आ रहा है अभी। ये दोनों हो गए थे, ये वाला इजनान वगैरह। अरे, बताओ। अरे रुको, कहाँ तक? ड्रॉप तक किया था, ठीक है। अच्छा, हमने प्री प्रोसेसिंग वाला पार्ट किया था ना? वेरीफाई कर लेता हूँ। रुकना। हमने डेटा प्री प्रोसेसिंग कर ली थी, राइट? तो डेटा प्री प्रोसेसिंग में हमने ये वाला भी कर लिया होगा, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ठीक है। ये वाला पार्ट भी किया होगा, गेट डमीज वाला, है ना? हो रखा है विषय, है ना? हमने ये वाला भी कर लिया होगा, एक्स और वाई बताने वाला, राइट? अच्छा, इसका बेसिकली कुछ नहीं है, मेरे को ना अपने डेटा को दो पार्ट में स्प्लिट करना होता है, एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स होता है जो ऐसे वेरिएबल जिनके बेसिस पे मेरे को प्रिडिक्शन करना है, ठीक है, जिनके बेसिस पे मेरे को प्रिडिक्शन करना है। वाई वाला पार्ट होता है जिस चीज को मेरे को प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, रेफरेंस नहीं, इसको वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली कंसेप्ट क्या होता है कि भाई मेरे को एक्स जो वेरिएबल है, ऐसे डेटा जो मेरे को बाय डिफॉल्ट मिलेगा, जैसे मैं टाइटैनिक की अगर बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे को इसके ऊपर क्या, जो पर्सन का एज है, जेंडर है, वो कितने लोगों के साथ आया है, उसने फेयर क्या पे किया, ये सब तो बाय डिफॉल्ट पता ही होगा, है ना? वो मेरी शिप के ऊपर सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो चीज मेरे को प्रिडिक्ट करवानी है, ठीक है। तो एज, जेंडर, फेयर, डेक, ये सब मेरे एक्स हो जाते हैं, सर्वाइव मेरा वाई हो जाता है। पॉइंट कि भाई जिन जिन चीजों के, जिन जिन वेरिएबल के बेसिस पे मेरे को प्रिडिक्शन करवाना है, दैट इज एक्स, एंड जिस चीज को मेरे को प्रिडिक्ट करवाना है, दैट इज वाई, ठीक है। अब इसमें मैंने एक्स कैपिटल और वाई स्मॉल लिया है, ठीक है। दिस इज द यूजुअल कन्वेंशन, इसी तरीके से लिया जाता है, ठीक है। बट इफ यू वांट यू कैन यूज सम लाइक अदर वेरिएबल्स एज वेल, ठीक है। इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, ओके। तो मैंने एक्स के अंदर क्या किया, डेटा इंकोडेड, जो मेरा ऊपर डेटा था ये वाला, है ना? इसमें से मैंने ड्रॉप सर्वाइव एक्स इज इक्वल टू 1 किया, मतलब जो सर्वाइव वाला कॉलम था, ये वाला कॉलम था, इसको ड्रॉप कर दिया पूरे कॉलम को, ठीक है। तो इसके अंदर मैं बस पैसेंजर क्लास, एज, सिबलिंग स्पाउसेस, पेरेंट चिल्ड्रन, फेयर एंड सेक्स मेल, ये वाले वेरिएबल्स बचे। इन चीजों के बेसिस पे मेरे को प्रिडिक्शन करवानी है, इन चीजों के बेसिस पे मेरे को प्रिडिक्शन करवानी है। एंड वाई में डेटा एन्कोडेड में से सर्वाइव लिया सिर्फ, मतलब इस चीज को मेरे को प्रिडिक्ट करवाना है। डिपेंड्स कि आपको क्या चीज प्रिडिक्ट करवानी है, किस चीज के बेसिस प्रिडिक्शन करवानी है उसकी। हाँ, हम डिसाइड करते हैं। आप लॉजिकली सोचोगे, कोई सा भी कॉलम ले सकते हो, बट वही है कि लॉजिकली सेंस बनना चाहिए ना, करेंगे पॉइंट। उसमें भी देख लो, उसमें आपको फ्लिपर लेंथ वगैरह को आप प्रिडिक्ट करवा सकते हो, बट अभी तक आपके पास इतनी नॉलेज नहीं है कि आप मोर देन टू वेरिएबल से, अभी तो आपको एक भी वेरिएबल में प्रिडिक्ट नहीं करवा सकते। अभी जो हम बेसिक पहले सीखते हैं वो टू होता है, मतलब टू वेरिएबल्स को प्रिडिक्शन देते हैं, आउटपुट में दो चीजें आ सकती हैं। जैसे मैंने सर्वाइव वाला कॉलम लिया, तो इसके अंदर या तो जीरो आएगा या वन आएगा, या तो पर्सन सर्वाइव किया या फिर नहीं किया। तो अभी हम दो के लिए सीख रहे हैं, मल्टीपल कैटेगरीज में हम बाद में जाएंगे। बात समझ आई मेरी? कि भाई जैसे मान लो आप इसमें से पैसेंजर क्लास प्रिडिक्शन पे डाल देते हैं अगर, तो इसके अंदर वन, टू एंड थ्री आ गया है ना? तो तीन कैटेगरीज हो गई। अभी हम तीन कैटेगरीज पे नहीं जा रहे, हम सिर्फ दो पे स्टिक रहेंगे। हाँ, इस वाले पार्ट पे रहेंगे, ठीक है। तो पेंगुइन्स वाले डेटा सेट को आप अगर इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो तो श्योर। हाँ, तो उसको हम रीड करवा सकते हैं, ठीक है, क्लियर है।
और साथ में लॉजिकल सेंस तो बनना ही चाहिए, इसमें लॉजिकल सेंस बन रहा है ना। मैंने एक्स और वाई यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। इसके बाद मेरे पास सबसे पहले स्केलिंग और ये ध्यान देते हैं अभी, ठीक है, ये वाला पार्ट पे हम बाद में आएंगे, ठीक है। अभी हम काफी बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद मेरे पास आता है ट्रेन, टेस्ट, स्प्लिट, ठीक है। मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि हमें स्प्लिट करना होता है डेटा को, है ना। तो जितना भी मेरा डेटा है उसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला पार्ट नहीं किया था हमने, नहीं ना। बता रहा हूँ कि जितना भी मेरा डेटा है उसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ, उसको ना 4 कैटेगरीज के अंदर डालता हूँ। एक्स और वाई 2 वेरिएबल्स है मेरे पास, तो मैं एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, ये 4 वेरिएबल्स निकालता हूँ, ठीक है। मान लो मेरे पास 100 रोज थी, ठीक है। 80 रोज पे मैं ट्रेन करवा लूंगा, 20 रोज पे टेस्टिंग कर लूंगा, राइट। तो अब जो 80-20 का स्प्लिट है, ये एक्स और वाई दोनों पे करना पड़ेगा। दोनों पे जब मैं स्प्लिट करूंगा, रिजल्टिंग में मेरे पास 4 वेरिएबल्स आएंगे। पॉइंट, मेरे पास एक्स और वाई है, दोनों को मैंने स्प्लिट कर दिया, तो एक्स के 2 पार्ट बनेंगे, वाई के 2 पार्ट बनेंगे, तो 4 पार्ट हो गए ना। तो वही 4 पार्ट यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एसक्यूएल साइकिट लर्न में से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का मेरे पास एक मॉड्यूल होता है जो कि मेरे पास स्प्लिटिंग करता है। तो मैंने सिंपल वो मॉड्यूल लगाया, ठीक है। इसको बोल दिया कि भाई एक्स और वाई मेरे पास डेटा है, इसको मेरे को स्प्लिट करना है। मैंने टेस्ट साइज 0.3 रखा, मतलब 30% टेस्टिंग के लिए, 70% ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। और रैंडम स्टेट इक्वल टू 42 ली। रैंडम स्टेट का मतलब होता है कि भाई जब मैंने स्प्लिट किया, ठीक है, तो देयर आर चांसेस कि उसके ऊपर जो मेरी मॉडल ट्रेन कर रहा हूं मैं, वो बहुत ज्यादा अच्छा ट्रेन ना हो, राइट। तो मेरे को मॉडल के अंदर चेंजेस करने हो सकते हैं। बट जब भी मैं चेंजेस करूंगा तो मैं अपने डेटा को थोड़ा ना चेंज करूंगा, डेटा तो आई वांट की सेम ही रहे। और जब मैं स्प्लिट कर रहा हूं, तो स्प्लिट करने में तो चांसेस है कि भाई जो पहली बार में ट्रेनिंग में गया था वो इस बार टेस्टिंग में जा सकता है ना। तो रैंडम स्टेट 42 रखने से ये होता है कि हर बार जब भी मैं रैंडम स्टेट 42 के साथ स्प्लिट करूंगा ना, तो जो डेटा स्प्लिट होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। मतलब पहली बार मैंने अगर स्प्लिट किया और रैंडम स्टेट 42 डाली थी, तो जो रिजल्टिंग डेटा था, मैं बाद में कभी भी दोबारा स्प्लिट करूं और रैंडम स्टेट मैंने 42 ही डाल रखी है, तो मेरे पास जो डेटा स्प्लिट होके आएगा वो सेम ही आएगा। 42 की जब आप कुछ और डालोगे तो फिर वो कुछ और आ जाएगा, डेटा चेंज हो जाएगा आपका। कुछ रोज जो ट्रेनिंग की थी वो टेस्टिंग में जा सकती है, टेस्टिंग वाली ट्रेनिंग में आ सकती है ना। कह रहे हैं पॉइंट। तो एक्जैक्टली सेम रखने के लिए 42 यूज करते हैं। आप वैसे यहाँ पे कोई भी 2 डिजिट नंबर डाल सकते हो, ठीक है, फ्रॉम 10 टू 99, ठीक है। 42 मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट वर्क करता है, इसलिए मैं 42 लिखा हुआ है, ठीक है। आप भी यूजुअली 42 ही यूज कर लेना, ठीक है। क्लियर, समझ आया इतना पार्ट। इस वाले पार्ट से मेरे पास एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट आता है, ठीक है। उसके बाद मैंने सिंपली एक्स ट्रेन डॉट शेप और एक्स टेस्ट डॉट शेप कि भाई ट्रेनिंग के लिए मेरे पास कितनी रोज गई और टेस्टिंग के लिए मेरे पास कितनी रोज गई, वो देख लिया मैंने। यहाँ पे मैं देखूंगा तो 623 रोज मेरे पास और ट्रेनिंग के लिए चली गई है, 268 मेरे पास टेस्टिंग के लिए आ गई है, 0.3 के हिसाब से ये होगा जहां तक है ये, ठीक है। क्लियर, तो हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लिया, ठीक है। मैं बताया था मशीन लर्निंग की टाइमलाइन बताई थी मैंने, पाइपलाइन किस तरीके से प्रोसेस क्या होता है ना। उसके अंदर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वाला पार्ट था, प्री प्रोसेसिंग के बाद, तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हो गया, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, करो। एंड रिमेंबर कि इसको रन करने के लिए ना आपको ऊपर वाले जितने भी कोड लिखे हुए हैं आपने वो सारे रन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको लिखने के बाद यहाँ पे ऊपर मेरे पास एक ऑप्शन होता है रन ऑल का, उसको क्लिक कर देना, ठीक है। कर लो, ये वाला पार्ट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख रखा है ज्योति आपने, लिख रखा था, लिख लो एक बार, कोई बात नहीं। आपने लिख रखा तो आप छोड़ दो उसे, फिर हम आगे जो बताऊंगा उससे कर लेना।
हो गया, रन भी हो गया। ठीक है, तो दिस वाज योर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, इसके बाद मेरा डेटा रेडी हो जाता है मॉडल की ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, अब जब मैं मॉडल की ट्रेनिंग पे जाता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे ना कोरिलेशन एक बार हीट मैप में देख रहा हूँ। ठीक है कि भाई कौन सा मॉडल पैरामीटर मेरा कितना रिलेटेड है किससे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने, अगर आप देखोगे, डेटा इंकोडेड का ही कोरिलेशन बनाया है। ठीक है, तो मेरे को पता लग जाएगा भाई कि कौन सा कितना रिलेटेड है। यहाँ पे मेरे को रिलेटेड पता लग रहा है कि भाई सिबलिंग्स, स्पाउसेस एंड पेरेंट चिल्ड्रन बहुत ज्यादा रिलेटेड है। ठीक है, जो सब वाइफ और सिक्स मेल है वो रिवर्सली वो है, बहुत ज्यादा रिवर्स रिलेटेड है। हो ना, कलर ही तो देख रहे हो, कलर नहीं दिख रहा? अच्छा, अभी दिख रहा है। ठीक है, सर्वाइव्ड और सेक्स मेल की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास नेगेटिवली कोरिलेटेड है कि भाई मेल हो तो सर्वाइवल के चांसेस कम है। बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ, है ना, ब्लू है, ब्लू टू रेड होता है इन्फ्लुएंशियल स्टैट्स। नहीं याद आ रहा? इन्फ्लुएंशियल स्टैट्स में बताया था कोरिलेशन में, जब हम हीट मैप प्लॉट करते हैं तो ब्लू टू रेड होता है। ब्लू मतलब इनवर्सली कोरिलेटेड, रेड का मतलब डायरेक्टली कोरिलेटेड। जो जितना ज्यादा रेड है वो उतना ज्यादा सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, जो जितना जितना ज्यादा ब्लू है वो उतना ज्यादा रिवर्स डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ही लाइक क्रीम सा कलर है बिल्कुल ही, तो वो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, मतलब एज और फेयर बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है ना। तो इस तरीके से हमारे पास कोरिलेशन का हिट मैप होता है एक। ठीक है, यहाँ पे काफी अच्छा खासा रिलेशन है सर्वाइव और फेयर के अंदर, सर्वाइव और फेयर के बीच में भी अच्छा खासा रिलेशन है, राइट। फेयर और पैसेंजर क्लास में भी नेगेटिव रिलेशन है। नेगेटिव रिलेशन ही होगा क्योंकि भाई फेयर जितना ज्यादा होगा, क्लास उतनी कम हो रही है ना मेरी, 3-2-1 चल रही है, क्योंकि वन बेस्ट होती है, बट नंबर वाइज अगर मैं देखूँ तो कम हो रही है ना। फेयर बढ़ेगा, क्लासेस कैसे होती है, 1 2 3 होती है, थर्ड बीइंग द वर्स्ट, वन बीइंग द बेस्ट। तो जैसे जैसे फेयर बढ़ेगा मेरा क्लास का नंबर कम होएगा ना, तो नेगेटिवली कोरिलेटेड। गेटिंग अ पॉइंट? ठीक है, हमने बस एक बेसिक सा आइडिया ले लिया यहाँ पे। ठीक है, ये वाला पार्ट करना जरूरी नहीं है। ठीक है, करना है तो कर लो। ये तो कोरिलेशन हीट मैप पे कहते हैं। अगर नहीं अभी भी अच्छे से समझ आ रहा तो एक बार इसेंशियल पे जाके दोबारा रिवाइज करके आना। इसेंशियल किया था ना आप लोगों ने? हाँ, कोरिलेशन हीट मैप उसी के लिए होता है।
हो गया? डन आप भी केशव? ठीक है। इसके बाद अब हम आ रहे हैं फाइनली अपने मॉडल की ट्रेनिंग के ऊपर। ठीक है। जब मॉडल को ट्रेन करते हैं तो मल्टीपल एल्गोरिथम्स के थ्रू ट्रेन करते हैं। ठीक है। तो हम जहां से स्टार्ट करते हैं दैट इज रिग्रेशन एल्गोरिथम्स। ठीक है। इसके अंदर जो मेजरली दो आती हैं दैट इज लीनियर रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है। बट हम कई और रिग्रेशन के एल्गोरिथम्स भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो बेसिक एल्गोरिथम होती है विच इज कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, एसक्यूएल डॉट लीनियर मॉडल निकाले मैंने। ठीक है। लीनियर मॉडल में से लीनियर रिग्रेशन, रिज रिग्रेशन एंड लासो रिग्रेशन, ये तीन तरीके की रिग्रेशन निकाली मैंने। ठीक है। एंड देन मीन स्क्वायर्ड एरर। लीनियर मॉडल्स पे जब भी मैं एक्यूरेसी टेस्ट करना चाहता हूँ, जब भी मैं उनको टेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई मेरे मॉडल्स कितने ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं मीन स्क्वायर्ड एरर यूज करता हूँ, एक्यूरेसी यूज नहीं करता। ठीक है। सबसे पहले जब मैं बेसिक बात कर रहा हूँ लीनियर रिग्रेशन की, तो मैंने सिंपली एक मॉडल डिफाइन किया, मॉडल इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन। ठीक है। लीनियर, अब देखो रिग्रेशन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ रिग्रेशन क्या होता है ना। लीनियर रिग्रेशन का मतलब होता है जब मेरे पास जो सीरीज है वो एवर इंक्रीजिंग या एवर डिक्रीजिंग होती है, स्ट्रेट लाइन पे होती है। ठीक है। तो उसके लिए मैं लीनियर रिग्रेशन यूज करता हूँ। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना मॉडल डिफाइन किया, मॉडल इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन। ठीक है। देन आई डिड मॉडल डॉट फिट। अब ट्रेनिंग का डेटा दे दिया मैंने इसे एक्स ट्रेन और बाय ट्रेन। ठीक है। इससे मेरा मॉडल पे ट्रेनिंग हो गई। ओके। मॉडल की जब मेरी ट्रेनिंग हो गई, मैंने उससे प्रिडिक्शंस करवा लिए। ठीक है। कि भाई जो एक्स टेस्ट वाला मेरा डेटा था उसको प्रिडिक्ट कर दो, उसकी वैल्यूज को। तो मैंने सेव कर लिया बाय प्रिडिक्शन में, बाय प्रेड में। ठीक है। अब मेरे पास बाय प्रेड है जो कि मेरे मॉडल ने प्रिडिक्शन करके दिया है। ठीक है। और एक्चुअल वाई टेस्ट है जो कि मेरे एक्चुअल डेटा है। मैंने यहाँ पे क्या किया, एमएससी लीनियर किया। ठीक है। मीन स्क्वायर एरर बेसिकली कैलकुलेट किया। ठीक है कि भाई कितना एरर परसेंटेज है। ठीक है। यहाँ पे मैंने दे दिए थे बाय प्रिडिक्शन और बाय टेस्ट कि भाई जो मेरे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया वो ओरिजिनल डाटा से कितना डिफरेंस है, कितने एरर्स है, वो चेक किया। ठीक है। उसके बाद मैंने लीनियर रिग्रेशन का एमएससी प्रिंट कर दिया। समझ आया? आया समझ? मैंने मॉडल किया, मैंने मॉडल डिफाइन किया, उस पर ट्रेनिंग करी, उसको ट्रेन करवाया और उसका टेस्टिंग कर ली। ठीक है। तो मॉडल सिलेक्शन, फिर ट्रेनिंग, फिर टेस्टिंग। ठीक है। तो हमारा जो पूरी पाइपलाइन बन जाती है वो कैसे बन जाती है, डेटा लोडिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, मॉडल सिलेक्शन, मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल टेस्टिंग। ठीक है। जो मेरा यहाँ पे इसमें पास हो जाता है उसको मैं फाइनल अपने प्रोडक्शन में यूज कर लेता हूँ। और मॉडल टेस्टिंग में कोई मॉडल मेरा फेल हो गया तो फिर मैं दोबारा मॉडल सिलेक्शन के ऊपर चला जाता हूँ कि भाई मॉडल चेंज कर लेते हैं, उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है। अभी तो हम सीधा सीधा लीनियर रिग्रेशन का जो मॉडल है एज इट इज यूज कर लिया। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम ना खुद के मॉडल भी डिफाइन करेंगे। राइट। मतलब ज्यादातर हम वो वाला पार्ट डीप लर्निंग में करेंगे, बट हाँ हम खुद के मॉडल भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। समझ आया? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। सेम तरीके से मैंने रिज और लासो दिया है। अल्फा इक्वल टू 0.1 का मतलब होता है कि भाई ट्रेनिंग रेट क्या रहेगा बेसिकली। ठीक है। कितनी स्पीड से वो लर्न करेगा। ठीक है। हम बहुत ज्यादा स्पीड कभी भी नहीं लेते क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा स्पीड लूंगा तो फिर वो डिटेल्स को मिस कर देगा। पॉइंट कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं बहुत ज्यादा स्पीड से पढ़ाऊंगा तो आपको ऊपर ऊपर से चीजें समझ आएंगी, इन डेप्थ चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी, है ना। तो वही चीजें इसलिए हमने 0.1 दिया विच इज 10%। ठीक है। क्लियर है? इसका भी मैंने वही फिट, प्रेडिक्ट और मीन स्क्वायर एरर, देन फिट, प्रेडिक्ट एंड मीन स्क्वायर एरर। ठीक है। तो अब तीनों की अगर मीन स्क्वायर एरर कंपेयर करोगे तो 0.118, 0.118 और 0.196। ठीक है। अब ये ना एक्यूरेसी नहीं है, ये एरर है। तो एरर से आपको नाम से पता लग रहा होगा कि भाई एरर जितना कम होगा उतना अच्छा है। तो आप इसमें देख सकते हो कि लासो का एरर ज्यादा है, तो लासो इन दोनों से बेकार है, इन दोनों से वर्स्ट है। इन दोनों का एरर काफी कम है तो ये अच्छे हैं। और अगर मैं उसमें बहुत ज्यादा प्रिसाइसली देखूं तो 118964965 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे एरर और कम है। तो लीनियर सबसे बेस्ट निकल के आ रहा है। ठीक है। ठीक है। इतना समझ आया? इतना समझ आया? कोई डाउट कि हमने मॉडल कैसे सेलेक्ट किया, हमने उसको यूज कैसे किया, उसको टेस्ट कैसे किया, उसको ट्रेन कैसे किया, सब कुछ समझ आ रहा है? ठीक है। ठीक है। मेरे को 1 मिनट दो, मैं आपको ना रिज और लासो में, जो लीनियर रिज और लासो है उसके बीच में मेन डिफरेंस बता देता हूँ। वैसे तो जो मेन डिफरेंस होता है वो बहुत माइनर होता है, बेस्ड ऑन सम वेरिएबल्स वगैरह का होता है।
बट इसका एक मैथमेटिकल डिफरेंस भी होता है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, तो आप कोडिंग में स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से कोडिंग में स्टार्ट कर लो। ठीक है, मैं इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख देता हूँ और मार्कआउट उससे देना। ठीक है, इसमें ना आप एक चीज ये भी मान सकते हो कि जो रीजन लास्ट है, दोज आर बेसिकली पार्ट ऑफ लीनियर ओनली। ठीक है, अलग से कोई रिग्रेशन का टाइप नहीं है, लीनियर का ही थोड़ा से मॉडिफाइड वर्जन कह सकते हो उसे आप। ठीक है, तो मेन टॉपिक जो हमारा चल रहा है दैट इज लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, अब इसके अंदर हमने जो फॉर्मूला देखा लीनियर रिग्रेशन, तो बेसिकली पता ही आपको स्टेट सीरीज के लिए होता है। ठीक है, बेसिकली स्टेट नहीं लिखते इसको, एवर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लिखते हैं। ठीक है, ज्यादा बेटर एक टेक्निकल वर्ड रहेगा। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डेटा। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे पास मीन स्क्वायर एरर होता है। ठीक है, इसके अंदर जो मीन स्क्वायर एरर होता है जिसकी बेसिस पे इस पे जज करते हैं, तो MSC इसका एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, एंड द फॉर्मूला इज 1/n summation from I is equal to 1 to n yi minus yi cap का स्क्वायर। ठीक है, yi इज माय ओरिजिनल डेटा। ठीक है, तो बेसिकली y टेस्ट वाला पार्ट। ठीक है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग yi कैप इज माय प्रिडिक्शन वाला पार्ट, तो y स्प्रेड वाला पार्ट। ठीक है, n इज टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज। ठीक है, और बाकी तो पता ही आपको। ठीक है, दिस इज मीन स्क्वायर एरर इन मैथमेटिक्स। ठीक है, अब जो लीनियर रिग्रेशन है, ठीक है, इसकी इंटरप्रिटेशन होती है लोअर MSC इक्वल्स बेटर मॉडल। ठीक है, इसकी इंटरप्रिटेशन होती है। ठीक है, इसके बाद जो मेरे पास रिज और लासो होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रिज की बात करते हैं। ठीक है, रिज को हम L1 लीनियर रिग्रेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, सॉरी L2 लेवल 2 लीनियर रिग्रेशन भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो लीनियर रिग्रेशन है दैट इज जस्ट लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, देन कम्स द लासो रिग्रेशन व्हिच इज L1 लीनियर रिग्रेशन, देन कम्स द रिज रिग्रेशन व्हिच इज L2 लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, इसको हम L2 भी कहते हैं। इसके अंदर जो मेन डिफरेंस आता है दैट इज इसके अंदर ना पेनल्टी इंट्रोड्यूस हो जाती है। पेनल्टी मतलब जब वो गलत प्रिडिक्ट करेगा तो उसको यू कैन से एक पनिशमेंट दी जाएगी, जब वो सही प्रिडिक्ट करेगा तब उसे एक रिवॉर्ड दिया जाएगा मॉडल को। ठीक है, एंड उसका गोल रहता है रिवॉर्ड्स को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, रिवॉर्ड जो होता है वो बहुत कम दिया जाता है, जैसे जो रेशियो हो सकता है 1:10 हो सकता है कि भाई 1 पॉइंट मिला जब उसने एक सही प्रिडिक्शन दिया, 10 पॉइंट कटे जब उसने एक गलत प्रिडिक्शन दिया। तो वो ऑटोमेटिकली रिवॉर्ड की तरफ, मतलब सही प्रिडिक्शन की तरफ ज्यादा रहेगा। गेटिंग अ पॉइंट? अगर आपको भी कोई टेस्ट चल रहा है, आपको भाई सही होने पे 1 पॉइंट मिल रहा है, गलत होने पे 10 पॉइंट कट रहे हैं, तो जो आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, जो आप मतलब देर आर हाई चांसेस कि आप गलत हो गए, राइट, तो उसके अंदर आप फिर लीव करके आते हो उसे, है ना, तो छोड़ के आते हो, यहाँ पे छोड़ नहीं सकता, राइट। बेसिकली डिफरेंस बीइंग कि भाई वो गलतियां कम से कम करने का ट्राई करेगा क्योंकि बहुत हैवी पनिशमेंट है। ठीक है, तो रिज में बेसिकली हो सकता है पेनल्टी इज इंट्रोड्यूस्ड।
ठीक है, बेसिकली पेनल्टीज इंट्रोड्यूस बोल सकते हैं, राइट राइट। इसके बाद जो दूसरा होता है मेरे पास विच इज कॉल्ड लासो, ये मेरा L1 लीनियर रिलेशन होता है, ठीक है। इसके अंदर जो मेन डिफरेंस आता है ये पेनल्टी देता है बेस्ड ऑन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कोएफिशिएंट, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कोएफिशिएंट के बेसिस पे पेनल्टी देता है, ठीक है। बहुत ज्यादा मैथमेटिकल में मत जाओ, बट बेसिकली जो मेरे कोएफिशिएंट होते हैं जो एक्स वाली वैल्यूज होगी ना, उसके स्क्वायर्स के सम के बेसिस पे पेनल्टी देता है, ठीक है। बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं जाएंगे, तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। जो मेन डिफरेंस आता है ये याद कर लेने वाली चीजें हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स समझोगे फिर वो स्टैट्स वाला पूरा पार्ट है वो फिर, सॉरी आप कुछ सीख रहे हो, आपसे कोई नहीं, आप कुछ आपको कुछ सिखा रहा हूँ, आपसे कोई क्वेश्चन पूछूंगा, सब कुछ सही बता दोगे। क्योंकि हम मशीन को कुछ लर्न करवा रहे हैं ना, कोड तो हम कैसे करवा रहे हैं वो वाला पार्ट है ना। हम मशीन को कुछ सिखा रहे हैं वो गलती तो करेगा ही, तो ह्यूमंस हम भी कुछ अगर सीखते हैं तो गलती करते हैं ना, गेटिंग अ पॉइंट। इसके अंदर भी पेनल्टी इज इंट्रोड्यूस्ड, बट ये वाला बात है सम ऑफ स्क्वायर्स पे था ना, इसके अंदर सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब स्क्वायर नहीं करेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट पे पेनल्टी लगाता है, ठीक है। ऊपर वाला स्क्वायर करता है, नीचे वाला स्क्वायर नहीं करता है, दिस द मेन डिफरेंस। समझ आया? कोई डाउट इतने में? मैं एक बार इसकी फोटो लेके आपके ग्रुप पे डाल देता हूँ। कोड लिख लिया आपने? कोड लिख लिया, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये देख लो अब, ठीक है। यहाँ तक लिख लो एक बार। कि अपना एक छोटा सा कोड हम कर लेते हैं, एक बार आप ये लिख लो, फिर थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं। चलो इतना ही है, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लो, फिर मैं छोटा सा ना आपको एक डेटा सेट देता हूँ, ठीक है। उस पर आप एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन का मॉडल ट्रेन करना, ठीक है। किस तरीके से क्या स्प्लिट करोगे आपको खुद देखना है, ठीक है। एंड उसका रिजल्ट में फिर मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ उसमें से, ओके। क्लियर?
आपको एक हाउसिंग डॉट सीएसवी करके फाइल भेजी है, ठीक है, वो यूज करनी है आपको। ओके, एंड उसके अंदर आप देखना कि किस तरीके से क्या चीजें करनी है, सब कुछ आपके ऊपर है। लिख लिए? ये देखो, लिख लो। ये विल डू वन थिंग कि आज हम लीनियर रिग्रेशन रखते हैं, ठीक है, आप जो प्रोजेक्ट करोगे उससे आपको समझ भी आ जाएगा कि लीनियर रिग्रेशन प्रॉपरली यूज कैसे करते हैं, ठीक है। और मशीन लर्निंग का जो डेटा प्री प्रोसेसिंग वगैरह वाला पार्ट था वो भी काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो हमने अभी लीनियर रिग्रेशन ट्रेन किया ना, अब आपको खुद से पूरा कोड लिखना है इस डेटा सेट के लिए। यू कैन डेफिनेटली रेफर टू द कोड यू हैव ऑलरेडी रिटर्न, ठीक है, बट आपको प्रॉपरली कोड लिखना है एक। तो मतलब प्रॉब्लम क्या है? मैंने आपकी सीएसवी फाइल तभी तो अलग से भेजी है।
वो CSV फाइल को लोड करना है उसमें डेटा में। रिमेम्बर पांडाज, उसको यूज करना है। तो बजा रहा है, क्या करना है? हाँ भाई, आ रहा है? करो करो।
नहीं हो रहा है? क्या दिक्कत आ रही है? आपके पास डिस्क्रिप्टिव की भी फाइल्स हैं, पांडास की भी फाइल्स हैं, सारी फाइल्स हैं आपके पास कोलैब पे, है ना? उनसे रेफर करो। अगर आप डेटा सेट नहीं लोड कर पा रहे तो मशीन लर्निंग में फिर आगे बढ़ने का फायदा ही क्या होएगा? जबकि डेटा सेट लोड करना तो मैंने आपको पांडास के टाइम पे सिखाया था। पाइथन में पांडास पढ़ा था हमने। पांडास आपका सीएसवी लोड करने के लिए यूज किया जाता है। मिला कोड कौन सा करना है, क्या करना है? मिला। हम्म। गुड मॉर्निंग।
हाँ हाँ बैठ जाओ। आ रहे समझ। कोड लिख दिया तो हो नहीं रहा, कुछ एरर रहा होगा, एरर को फिक्स करना है। कोड में क्या लिखा है? हाँ। हमने फाइल को अपलोड किया। कहाँ पे अपलोड किया है? हाँ तो कोलैब पे हो ना। चलिए। चलो एक काम करते हैं, सारे स्टेप मत करो, ठीक है। फॉर द फर्स्ट स्टेप आप सिंपली अपना डेटा सेट अपलोड करके उसका डीएफ डॉट हेड प्रिंट करके देख पाओ शुरुआत की 5 रोज, सिर्फ इतना करो अभी। ठीक है। बाकी आपका होमवर्क रहेगा घर से करके लाना। ओके।
क्या error दिखाया? पढ़ो, एरर पढ़ो। क्या? यस। आप सेम कॉपी पेस्ट थोड़ा ना करोगे, डेटा पढ़ा भी है आपने कौन कौन से कॉलम है, किसमें क्या है। हाँ। यो, देखो, आपकी जो इशू आ रहा है, प्राइस को ड्रॉप कर दिया है, प्राइस डाल दिया है, ठीक है ठीक है ठीक है। ये पे स्ट्रिंग है, उसको आपने यस में, यस वगैरह है, उसको आपने नंबर्स में कन्वर्ट किया। डेटा इंकोडिंग तो पूरी छोड़ी दी। अगर से डेटा लोगे स्प्लिट कर दोगे एक्सआई में, जब आपने डेटा इंकोडिंग करी थी पूरी, याद है, नंबर्स में कन्वर्ट करना, डमी एल्गोरिथम लगाना, पूरा पूरा पार्टी छोड़ दिया। इसी में कर लो, वो इशू नहीं है। ठीक है, वो बेसिकली एरर ये आ रहा है कि भाई जो मेरा मॉडल है, मशीन लर्निंग वगैरह है, वो इंटीजर समझती है, बट आपके किसी कॉलम के अंदर जो वैल्यूज है वो यस के अंदर है, यस नो के अंदर है। उसको आपको मैप आउट करना पड़ेगा। देखिए, रिवाइज करोगे बिल्कुल भी याद नहीं है चीजें, यहाँ से अपलोड होता है। ओके करो। अब कैसे अपलोड हो रहा है? नहीं नहीं, ये तो लिखने वाली बात ही नहीं कर रहा मैं। अब देखो अपलोड हो गया ना, आ गया हाउसिंग डॉट सीएसवी। ओपन थोड़ा ना होगा, डबल क्लिक क्यों कर रहे हो उस पे? रिवाइज करो चीजें अच्छे से। अगर आप ऐसे पीछे वाली चीज भूलते रहोगे, फिर तो बस आप यहाँ पे बैठ के हाँ हाँ कर रहे हो एक तरीके से। अगर कुछ नहीं समझ आया, किसी में डाउट है तो पूछ लिया करो। ठीक है, बट ये तो देखो बेसिक बेसिक जो चीजें हैं वो तो याद रखनी पड़ेंगी ना, कि पांडास को फाइल को इंपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, कैसे इंपोर्ट होती है। अगर आप कहीं पे हाँ कोई बहुत ज्यादा इन डेप्थ वाली चीज थी जो मैंने बताई थी वो भूल गए हो, वो समझ आता है कि भाई बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाके था, पांडा से डेटा इंपोर्ट करने भूल गए हो, वो तो फिर इशू है ना थोड़ा सा।
हो गया, रन हो गया, एमएससी आ गया, देखो। हम्म। देखो ना यहाँ पे जो एमएससी आ रहा है वो कितना बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही हैं। आपको मॉडल मतलब बहुत ज्यादा, मतलब बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है एक तरीके से लगा लो। तो आपको अब मॉडल की ट्यूनिंग करनी पड़ेगी कि भाई आपने गलतियां करी होंगी कहीं भी मॉडल बनाने में। करेंगे पॉइंट। अगर मैं अपने वाले का एमएससी दिखाऊँ तो मेरे पे 0.11, 0.118, राइट, ऐसे आ रहा है, 0.11 आ रहा है, 0 पॉइंट में आ रही है वैल्यूज। आपके में वैल्यूज देखो कितनी बड़ी आ रही है, देख रहे हो, इतनी बड़ी। अगर यहाँ पे पॉइंट है इतनी बड़ी वैल्यू के बाद, तो मतलब आपका एरर रेट बहुत ज्यादा है। तो इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। इसको रिड्यूस करने के लिए आप जो हमने कोडिंग करी है, जो भी चीजें करी हैं, उसको वेरीफाई करोगे, कहीं ना कहीं पे गलती करी होगी आपने, इस वजह से ये आ रहा है। करिए पॉइंट। या आपने ड्रॉप वगैरह नहीं करे, बेफालतू के कॉलम कुछ नहीं किया। जो बेफालतू के कॉलम थे उनको ड्रॉप वगैरह करना, सब कुछ करना था ना, वो सब नहीं किया। बट हाँ, बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं, कोई इशू नहीं है। आज की क्लास के लिए इतना ही है हमारा। इसको आप घर से फिक्स करके ले आना, ठीक है। कल बात करेंगे इसमें आगे। ज्योति, आपका डेटा लोड हो गया? अरे, क्या एरर आ रहा है? क्या? आपको प्राइस रीड करना है ना? एक घर में, नहीं नहीं, एक घर अगर आप परचेज करने जा रहे हो, तो देखोगे नहीं कितने बेडरूम है, कितने बाथरूम है, उसके हिसाब से प्राइस बताओगे। एक घर है जिसके अंदर एक ही बेडरूम है, एक घर है जिसके अंदर 5 बेडरूम है, कौन सा महंगा होगा? तो बेफालतू को कैसे हुआ? ओ, हाँ जी, ऐसा क्या हो गया तुम्हें? वो तो ठीक है, तुम्हें क्या हो गया? अरे, सर का नंबर दें। मेरे को 1 मिनट देना, इनके 2 नंबर है, तो देखते हैं। 98 106 00 764। विनीत। हाँ जी ज्योति, समझ आया आपको? आपने यार बताया भी नहीं मेरे को। कोई बात नहीं, एक काम करो आप लोग, अभी क्लास एंड करते हैं, घर जाओ आराम से, इस चीज को एक्सप्लोर करना, आराम से करना इस पे वर्क, ठीक है। कल इस पे फिर फर्दर डिस्कशन करेंगे। ओके, क्लियर है?
गाइस हाँ ना तो बोल दो। ठीक है ना, चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके कल मिलते हैं, चलिए थैंक यू।